कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से जो पंचायती राज का ग्राम कचहरी का जो वैकेंसी आया है उसके बारे में कुछ और हम आपको महत्वपूर्ण सूचना देंगे। उसमें खास करके हम ये सूचना देंगे कि जो हम 400 पद जो हम बताए हैं कि 400 पद बढ़ने वाला है, मतलब 1583 पद आपका पहले है, ठीक है, और उसमें 400 प्लस पद जो है और बढ़ने वाला है ना। तो ये 400 पद जो है कौन जिला में बढ़ेगा ये भी हम अपडेट देंगे। दूसरा आपका परीक्षा तिथि को लेकर के अपडेट देंगे, और उससे भी सबसे महत्वपूर्ण हम अपडेट ये देंगे कि आखिर आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा। सबसे तो महत्वपूर्ण चीज़ है मेरिट लिस्ट। इसमें तो परीक्षा होना नहीं है, इसमें जिनका सर्टिफिकेट में जिनका ज़्यादा अर्हता रहेगा उनको यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो आखिरकार उनका मेरिट लिस्ट कब आएगा उसके बारे में अपडेट देंगे। और सबसे बड़ा चीज़ कि ज्वाइनिंग आपका कब तक किया जाएगा उसके बारे में अपडेट हम देंगे। और उससे भी महत्वपूर्ण अपडेट, जो सबसे महत्वपूर्ण अपडेट है आपका, जितना भी हम ग्राम कचहरी का शुरू से बता रहे हैं, जितना भी चीज़ है, जब बहाली नहीं आया था उसका 15 से 20 दिन पहले से ही बता रहे थे कि देखिए ग्राम कचहरी का पंचायती राज का करीब करीब 15,000 प्लस पद जो है वैकेंसी आने वाला है, जिसमें जो है आपका 10,000 रहेगा कॉन्ट्रैक्ट पे और आपका 5,000 रहेगा परमानेंट। ये हम पहले से बताए हुए हैं। हम इतना इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मेरा एक बहुत ही क्लोज सोर्स जो है पंचायती राज व्यवस्था में अच्छा से अच्छा पोस्ट पर हैं, और उन्हीं के द्वारा जो जानकारी मुझे मिलती है वो हम आपको साझा करते रहते हैं, ठीक है। और एक एक जानकारी हम आपको लगातार देते आ रहे हैं, शुरू से हम जानकारी आपको देते आ रहे हैं। तो उनके द्वारा 2 से 4 जानकारी मुझे सोर्स के द्वारा जानकारी मिला, वही हम आपको बताए। इस वीडियो में और हम बहुत डिटेल से आपको बताएंगे, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आएगा। हम ये भी बताएंगे कौन सा जिला में जो आपका जो है पोस्ट बढ़ने वाला है, तो सारा अपडेट बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो जिला का तो आप देखे होंगे, इस तरह का पंचायती राज का ग्राम कचहरी में जाइएगा वेबसाइट पे, तो इस तरह का सारा जिला का दिया हुआ है, अररिया का, अरवल का, औरंगाबाद का, इस तरह से जो है आपका पूरा जिला का दिया हुआ है ना। लेकिन जो मुझे जानकारी मिली है कि खास करके कौन जिला में जो है पदों का संख्या बढ़ेगा, तो पहले तो आपका पदों का संख्या अप्रोक्स जो है 1583 है ना। अप्रोक्स इसमें 400 प्लस पोस्ट जो है बढ़ने वाला है, 400 प्लस पोस्ट बढ़ने वाला है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि 400 के 400 बढ़ेगा, हो सकता है 300 ही बढ़े, 350 ही बढ़े, या हो सकता है 450 ही बढ़े। अब इतना एग्जैक्ट कोई आपको डाटा नहीं बताएगा। एक आपको आंकड़ा जो है अप्रोक्स के आधार पे ही बताया जाएगा कि इतना सीट जो है बढ़ सकता है। अब ये कहिए कि सर एकदम एग्जैक्ट बताइए, तो एग्जैक्ट कोई नहीं बताएगा। इतना आप जान लीजिए कि जो आपका 1583 पदों का जो रोस्टर जारी किया गया था, जो 1583 पदों का, उसमें करीब करीब 400 अप्रोक्स, मतलब 400 के आसपास सीट जो है बढ़ाया जाएगा। अब कौन कौन जिला में बढ़ाया जाएगा वो हम आपको मोटा मोटी जानकारी दे सकते हैं, उसका मेरे पास अभी डाटा नहीं है। अब उसका डाटा मेरे पास जैसे ही आएगा आपको बताया जाएगा। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि भागलपुर में, कैमूर में, कटिहार में, आपका मुंगेर में, मुजफ्फरपुर में, ये सब जो है आपका, जहाँ पे जो है आपका सीटों का संख्या, पटना में, ये सब सीटों का संख्या जो है आपको बढ़ाया जाएगा। दरभंगा में जो मुझे जानकारी मिली है, आपका भागलपुर बता ही दिया आपको, और आपको अरवल में ये सब जानकारी मुझे मिली है कि करीब करीब जो है आपका रोहतास में, सहरसा में। लेकिन जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आ जाएगा, जब तक हम आपको पूरा तरह से एग्जैक्ट डाटा नहीं देंगे कि कौन सा जिला में कितना पद बढ़ा है। लेकिन इतना जान लीजिए कि अप्रोक्स 400 प्लस पद बढ़ने वाला है। अप्रोक्स मतलब डाटा की इधर उधर कर सकते हैं, चाहे तो 400 प्लस होगा, नहीं तो थोड़ा सा माइनस होगा, लेकिन अप्रोक्स जो है उतना पद आपका बढ़ने वाला है। अब सीट के बारे में तो कंफर्म हो गए। अब यहाँ पे 2 से 3 चीज़ ध्यान दीजिए, महत्वपूर्ण चीज़ ध्यान दीजिए। जिनके पास ज़्यादा सर्टिफिकेट रहेगा उसी को इसमें नौकरी होगा। एकदम एग्जैक्ट है ये लोग के, एकदम लिख के आप मेरे ले लीजिए बातों को। जिसके पास जितना डिग्री है, किसी के पास कंप्यूटर है तो वो भी लगा दीजिए, अगर किसी के पास पीजी किए हुए हैं तो वो भी आप सर्टिफिकेट लगाइए पीजी का। उसके बाद जो है कोई और आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर 4 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप उसको लगा दीजिए। हम सारा जानकारी आपको दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से। मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा, सारा अपडेट हम आपको बताते हैं। पहले ध्यान से तो देखिए इस वीडियो को। तो करीब करीब मेरा कहने का था तो मतलब हुआ कि अगर आप कोई कंपनी में, कोई आपका जो है कंपनी है जिसमें जो है आपका अगर 2 साल का, 3 साल का एक्सपीरियंस है, बशर्ते एक बात ध्यान रखिएगा कि जाली नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा करके, अभी बहुत सारा जो है लगातार स्कैम ही चला हुआ है। जब से कंप्यूटर शिक्षक का बिहार में बहाली आने वाला है, 38,000 पदों का, आपका लगभग 70,000 पद का आने वाला है, 70,000 अप्रोक्स पद का आने वाला है वैकेंसी, और जिसमें 40,000 प्लस पद का आने वाला है आपका 31,297 पद का आने वाला है 6 to 8 में, है ना।
और आपका 125 में आने वाला है अप्रोक्स 40,000 पद का। तब से जो है कंप्यूटर सर्टिफिकेट का जाली जो है सर्टिफिकेट देने वाला जो इकोसिस्टम है वो पूरी तरह से जो है आपका सक्रिय हो चुका है, खास करके पीजीडीसीए वाला। लेकिन हम यही आपसे आग्रह करेंगे कि कोई भी फर्जी सर्टिफिकेट से अगर आपको नौकरी भी हो जाता है तत्काल में, तो बाद में आपको तो आयोग के द्वारा बाहर किया जाएगा, साथ साथ आपको जीवन भर के लिए जो है निलंबित कर दिया जाएगा। जीवन भर जो है आप परीक्षा उस आयोग के द्वारा दे भी नहीं सकते हैं, और आप पर एफआईआर भी होगा, और जितना पैसा आपको सरकार दिया है उसको शुद्ध समेत आपसे वापस भी लेगा। इसलिए गलत तरीके से नौकरी नहीं कीजिए, इससे अच्छा नहीं कीजिएगा, लेकिन गलत तरीके से जाने का कोशिश इसमें आप नहीं कीजिएगा, है ना। आप समझ गए पूरी तरह से। आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, प्राइवेट में ही किसी तरह से एक्सपीरियंस है, अगर 2 साल का 5 साल का अगर एक्सपीरियंस है तो आप वहाँ पे लगा सकते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन कहने का था तो मतलब कोई गलत तरीके से सर्टिफिकेट नहीं लगाइएगा, पहला जानकारी। दूसरा जानकारी हम आपको दे दें, हम जिला के बारे में तो बता ही दिए अभी पूरा तरह से कि कौन कौन जिला है, ठीक है, जो आपका जो है बढ़ सकता है। अप्रोक्स हम डाटा कोई नहीं बताएगा, कोई भी डाटा नहीं बताएगा, यूट्यूब पे तो कोई नहीं बताएगा, सब तो मेरा ही कॉपी पेस्ट हो रहा है सभी चैनल पे, ठीक है। तो कोई आपको डाटा कैसे बता देगा? डाटा आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, लेकिन इतना आप जान लीजिए, अप्रोक्स जो आप इतना जान लीजिए कि करीब करीब जो है 400 प्लस पर जो है आपका बढ़ने वाला है, अप्रोक्स प्लस माइनस हो सकता है। और जब तक डाटा नहीं आएगा ओरिजिनल, जब तक डाटा जो है नहीं आएगा, जब तक जो है आपको नहीं मानना है कि बढ़ेगा, इस बात को एकदम 100% मान लीजिए। हो सकता है नहीं भी बढ़े, ये भी हो सकता है, लेकिन जो अगर बढ़ने वाला रहेगा, कौन सा जिला में बढ़ा है उसका जब तक ऑफिशियल डाटा नहीं आएगा, जब तक जो है उसके पूरी तरह से आपका अप्रोक्स कोई डाटा नहीं बताएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए तीसरा चीज़ ध्यान देते हैं। डेट को लेकर के बहुत सारे चिंतित हैं, क्योंकि हम इसका फाइनल बताने वाले कि कब तक इसका मेरिट लिस्ट आएगा। तो डेट को लेकर के चिंतित है, सर्वर प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। सर्वर तो सुबह में 8 बजे के बाद काम ही नहीं कर रहा है। जिसका फॉर्म भरा रहा है लगभग जो है आपका 10 बजे 10:30 बजे रात के बाद ही जो है आपका फॉर्म भरा रहा है। 10:30 बजे के बाद जो है किसी भी हाल में फॉर्म नहीं भरा रहा है। जो बता रहा है कि 10:30 बजे के बाद हम फॉर्म भर रहे हैं या 9 बजे के बाद भर रहे हैं, वो गलत बोल रहा है। फॉर्म बिल्कुल भी नहीं भरा रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में ठीक है, अब हम लोग करेंगे क्या? पहले तो आप लोग फॉर्म भरिए पूरी तरह से, और 29 तारीख तक अगर आपका फॉर्म सही से नहीं भराया तो हम लोग जो है निदेशक को, ठीक है, जो पंचायती राज है उनको लेटर लिख करके खास करके हम लोग देंगे कि खास करके जो है परीक्षा का आपका फॉर्म भरने का अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म इसको नहीं भर पा रहे हैं। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, उसके बाद जानकारी आपको सैलरी को लेकर के। हम शुरू से बता रहे थे कि कोई भी नौकरी जो है छोटा नहीं होता है। अब इसका सैलरी जो है लगभग जो है 15,000 अप्रोक्स हो चुका है, 12 से 15,000, और आपको 3 साल के बाद यह सैलरी आपको हो जाएगा 30,000। अगर जिस किसी को नहीं विश्वास है तो मेरा यूट्यूब चैनल तो रहेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि 3 साल में ख़त्म हो जाएगा या 4 साल में ख़त्म हो जाएगा। आप हमको मैसेज कीजिएगा, अगर 3 साल अगर आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, अब जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो उसके बाद 3 साल के बाद मैसेज कीजिएगा कि आपका 30,000 बढ़ा या नहीं बढ़ा। लेकिन आप याद रखिएगा कि 30,000 प्लस आपका बढ़ेगा, इस बात को याद रखिएगा। तो पहली चीज़ आपका सैलरी को लेकर के शुरू से हम बता रहे थे, क्योंकि इस फॉर्म को लेकर के अब इतना क्रेज हो चुका है, इतना क्रेज हो चुका है कि सब लोग चाह रहा है कि इस फॉर्म को भर देंगे, जल्दी से जल्दी चाह रहा है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो है जल्द से जल्द इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि सर्टिफिकेट पे पहला नौकरी आपको ग्राम कचहरी का है, यही नौकरी आपको मिल सकता है। एज को लेकर के भी बहुत बड़ा है। एज को लेकर के यहाँ पे समझिएगा, एज को लेकर के हम बता दें, जो परेशान है, ठीक है, एज कैलकुलेशन को लेकर के जो परेशान है, यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा एज को लेकर के जो भी फॉर्म भर रहे हैं। क्योंकि क्यों हम बोल रहे हैं सब भाई, तो ये देख लीजिए, आपका जो एज होना चाहिए, यहाँ पे ध्यान लीजिए, देखिएगा, जब आपका जो एज होना चाहिए, जितना क्राइटेरिया दिया हुआ है 37 साल, इससे आपका जो है ज़्यादा एज नहीं चाहिए। आप अपना एज जो है सही से कैलकुलेशन करके फॉर्म भरिएगा, नहीं तो आपका इतना दिन का मेहनत सब बेकार हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। और 2 से 3 चीज़ हम जानकारी आपको दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानकारी हम आपको दे ही दी है, कौन कौन जिला का क्या है नहीं है, ठीक है। डाटा के बारे में हम बताएं कि 400 सीट बढ़ेगा कि 500 सीट बढ़ेगा कि 300 सीट बढ़ेगा। जो भी बढ़ेगा ऑफिशियल वेबसाइट पर सूचना आएगा तभी मानिएगा कि सीट बढ़ा है, लेकिन सीट बढ़ेगा इस बात को मान लीजिए, जो मुझे जानकारी मिली है। लेकिन कौन जिला में सीट बढ़ेगा इसका भी किसी के पास प्योर डाटा नहीं है, लेकिन ये है कि आपका सीट जो है बढ़ेगा। अब एक महत्वपूर्ण चीज़ है, जो सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़
कि सर ये बताइए कि 29 तक तो फॉर्म भरेगा। हम ये भी बताएं कि 29 तक फॉर्म भरने के बाद भी अगर किसी आदमी का फॉर्म नहीं भरा तो उनको टेंशन नहीं लेना है, हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग जो है मांग करेंगे और हम लोग यूट्यूब के माध्यम से शासन आयोग जाकर के जो भी है कार्यालय जाकर के हम लोग मांग करेंगे कि फॉर्म का जो है अंतिम तिथि को बढ़ाया जाए, अंतिम तिथि को विस्तारित किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं अभी क्रेज हो चुका है फॉर्म को भरने में। ठीक है, क्योंकि पहली बार एक सर्टिफिकेट पर नौकरी है, तो ऐसे परिस्थिति में सब लोग जो है चाहते हैं इसको फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज, पंचायती राज का तो अभी हम सब वैकेंसी आपको बताएंगे ही बताएंगे। कि यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए बोला गया है 43 विभाग में 4,72,997 पदों का लिया जाएगा, जिसमें पंचायती राज का 5500 जो पोस्ट है आपका, 5551 पोस्ट। ठीक है, 5551 पोस्ट जो है ये परमानेंट है। परमानेंट का मतलब क्या, मतलब इसमें जो है अभी तो जो भी पोस्ट आप भर रहे हैं, चाहे ग्राम कचहरी हो, चाहे आज देखिए आपका बहाली जो है न्याय मित्र का आया होगा। ठीक है, तो ये सब जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट पर है। लेकिन बिहार में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। बिहार में जो भी होता है एक तरह से परमानेंट होता है, आपको कोई हटाएगा नहीं, बशर्ते आप जो है सरकार के साथ जो है जो पूरी तरह से ईमानदारी से अगर काम कीजिएगा तब वो किसी भी तरह से जो है बाहर नहीं किया जाएगा, इस बात को मान लीजिए। तो ऐसे परिस्थिति में मेरा कहने का था तो मतलब यही हुआ कि आप लोग इस फॉर्म को भरिए ग्राम कचहरी का, और न्याय मित्र का भी एक फॉर्म आया है, नया फॉर्म आया है न्याय मित्र का। उसका सूचना हम दोपहर में ही दे दिए, सबसे पहले हम ही दिए यूट्यूब पर सूचना। आप देख सकते हैं कि मेरा जो टाइमिंग है उस टाइमिंग में कोई भी आपको सूचना नहीं दिया होगा, सबसे पहले सूचना हम ही दिए। अब उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा न्याय मित्र का, उसका जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे, मतलब कल हम देंगे आपको कि कैसे न्याय मित्र का क्या अर्हता रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, उसका भी वीडियो हम कल हम बना के बताएंगे। अब जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि सर ये बताइए कि जो ग्राम कचहरी का बहाली है ना, जो ग्राम कचहरी का बहाली है आपका, ये जो 1583 पदों का, जिसमें पदों का संख्या और बढ़ने वाला है, अब जिसका 29 तारीख तक फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है। अब सर ये बताइए कि सर इसका मेरिट लिस्ट कब आएगा, मेरिट लिस्ट इसका कब आएगा। तो जो मुझे मेरिट लिस्ट के बारे में जो जानकारी मिली है कि अप्रोक्स आपका 15, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं, 15 फरवरी के पहले, 15 फरवरी के पहले अप्रोक्स आपका मेरिट लिस्ट आने का संभावना है। आपका किसका, तो ग्राम कचहरी का 15 फरवरी के पहले, बशर्ते आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ऑनलाइन का अंतिम तिथि विस्तारित नहीं किया जाए। अगर आपका ऑनलाइन की अंतिम तिथि, क्योंकि डिपेंड करेगा, छात्र मेरे पास आएंगे बोलेंगे कि सर देखिए बहुत सारे अभ्यर्थी ग्राम कचहरी का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, तो हम जाहिर सी बात है आप लोग के हित में हम आवाज़ तो उठाएंगे। मेरा काम है आप लोग के हित के लिए खड़े रहना, आप लोग का हित के बात करना। तो अगर आपके हित के लिए अगर हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा, आप लोग अगर फॉर्म नहीं भर पाइएगा तो इसका हम पूरी तरह से हम कोशिश करेंगे, कार्यालय जाएंगे, पूरा जो है आवाज़ उठाएंगे कि इस फॉर्म का अंतिम तिथि को क्या कर दिया जाए, तो विस्तारित किया जाए। तो अगर आपका विस्तारित मतलब कि अगर आप सही तरह से फॉर्म अगर 29 तक भर लेते हैं तो आपको 15 फरवरी के पहले मात्र 16 से 16 दिन, 15-16 दिन, मतलब 16-17 दिन के अंदर आपको क्या है, 16-17 दिन के अंदर, याद रखिए कि 31 तक जनवरी का महीना है, 16-17 दिन में आपका जो है मेरिट लिस्ट आ जाएगा। 17 दिन के अंदर जो है आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा कि कौन सा जिला में जो है आपका, ठीक है, कितना नंबर है, कौन सा जिला में आपका हुआ है। अब इसका बहुत लोग बोल रहे हैं ज्वाइन इसका कब तक करवाया जाएगा, तो ज्वाइन इसका जो है आपका मेरिट लिस्ट दे दिया जाएगा, फिर आपका होली के बाद तक जो है आपका पूरी तरह से ज्वाइन भी इसका करवा दिया जाएगा। इस बात को मान लीजिए। तो ये है पूरी तरह से जानकारी। कल हम इसमें और क्या जानकारी देंगे, कल बोलिए सर कल नया इसमें क्या बताइएगा, तो कल हम आपको नया कुछ बताएंगे। क्या बताएंगे नया, कि जो फॉर्म में जो गलत किए हैं, जो गलत फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, अब उनका क्या होगा, और जो गलत जिला भर रहे हैं या उनका क्या होगा, या जो फॉर्म भरने में जो भी मिस्टेक किए हैं उसके बारे में डिटेल तो हम कल बताएंगे ही बताएंगे। और जो है कल हम एक चीज़ और बताएंगे कि जो ऑलरेडी फॉर्म भर दिए गृह जिला में, ठीक है, या हो सकता है उस समय शुरुआत में फॉर्म भर दिए हैं, अब वो चाहते हैं कि नहीं हम ये जिला छोड़ करके दूसरा जिला में फॉर्म भरें, तो वो सब कैसे भरेंगे उसका जानकारी हम कल देंगे। कितना बजे, तो 10:30 बजे। तो उस वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।